क्रिकेट भी क्या चीज है। पिछले 10 दिन में देखिए दुनिया कैसे बदली है। वो पाकिस्तान जिसे जीतना नहीं आता था और वो इंडिया जो कभी घर पर हारता ही नहीं था, लेकिन इन 10 दिनों में ही हुआ यह है कि पाकिस्तान बड़े बड़े प्लेयर्स को टीम से बाहर करने के बाद टेस्ट मैच जीतने में कामयाब। इधर इंडिया, बड़े नाम है, इंडिया के पास अपने मैदान है, अपनी कंडीशंस है और घर अभेद किला है। लेकिन आज भारत न सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हार गया, बल्कि दूसरा भी हारने की कगार पर खड़ा। यानी कि 2012-13 के बाद पहली बार इतने साल में भारत होम सीरीज हारने की कगार पर खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ भारत इस सीरीज को हार कर एक तरह से एक लांछन लेगा, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दरवाजे भी भारत के लिए बंद हो सकते हैं, क्योंकि यहां से एक होम टेस्ट मैच और उसके बाद खेलना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में। और जरूरी नहीं है कि आप एक बार फिर वहां पर सीरीज जीत कर ही आए, लेकिन मैं सीधा सीधा आपको कुछ आंकड़े देता हूं। रोहित शर्मा, भारत के कप्तान, इस सीजन में यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और ये जो अभी एक इनिंग इस टेस्ट मैच की हुई है प्लस पहला टेस्ट मैच, रोहित शर्मा ने 7 पारियों में बनाए हैं 96 रन। 7 पारियों में 96 रन, 150 है एवरेज, 13.7, बहुत कम है। मतलब इस तरह की एवरेज विराट कोहली, जो दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक, विराट का भी हाल कुछ इसी तरह का है। विराट ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच और ये पहली पारी में 7 पारियों में जिसमें वो 6 बार आउट हुए 170 रन बनाए हैं, 28 पॉइंट कुछ की एवरेज उनकी है। यार ये घर पर हाल है और ये रोहित और विराट का ये हाल है। जब रोहित और विराट के इस तरह से रन नहीं आएंगे, उन पर दबाव रहेगा, तो फिर बाकी तो फिर खिलाड़ियों से आप कितनी उम्मीद करें। हां, उसमें गिल ने कभी रन बना दिए, कभी जायसवाल ने रन बना दिए, कभी सरफराज ने रन बना दिए, कभी ऋषभ पंत ने रन बना दिए, लेकिन ओवरऑल भारत की बैटिंग एक मिथ आज मिटा चुकी है और वो है कि इंडिया के प्लेयर स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। हकीकत यह है कि भारत के खिलाड़ी स्पिन अच्छा नहीं, खराब खेलते हैं। आप शायद गड्ढों पर खेल खेलकर अपने स्पिनर्स को जरूर आपने इन्फ्लेटेड फिगर्स दे दी, जीत भी मिली, लेकिन आपके बल्लेबाजों का ना स्पिन खेलने का कॉन्फिडेंस भी चला गया और आर्ट भी चला गया। आज भी आप देखें स्पिन में कैसे आउट हो रहे हैं आप। क्या आप स्पिन में सिर्फ डिफेंस करके आउट हो रहे हैं? कुछ प्लेयर शॉटे मार के आउट हो रहे हैं। विराट का वो शॉट, क्या आप सोच सकते थे कि विराट एक पारी खेलने आए हैं और मैच फंसा हुआ है और वो टांग रखकर टेस्ट क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर को मिड विकेट के ऊपर मारने की कोशिश करें? फुल टॉस मिस कर गए। रोहित शर्मा तो पहले ही दिन सीधा वॉक कर गए टिम साउदी को। उसके बाद स्पिनर्स की सारी विकेटें आप निकाल कर देखें। शुभमन गिल की वही दिक्कत, वो सीधा पैर निकालते हैं, लेकिन बैट जो है पुराने जमाने की तरह वो पैड के पीछे रखते हैं। कितनी बार लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जो अंदर आता है वो एलबीडब्ल्यू होते हैं। बाकी भी खिलाड़ी देखें। सवाल यह है कि दिक्कत कहां आ रही है। ये तो भाई अब आप किसी को कहेंगे ना कि नहीं नहीं नहीं, ये स्पिन के खिलाफ भारत की दिक्कत नहीं है, ये तो एक बार हुआ, ये तो 2 बार हुआ, वो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। सच ये है, जहां पर स्पिनर को मदद मिलती है वहां भारत के बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं। इसकी वजह क्या है? कई वजह है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह है कि पुराने जमाने से कंपेयर ना करें, जहां पर मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं उस दौर में जहां पर शायद आप सचिन की बात करें, सहवाग की बात करें, गंभीर, सौरव गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, युवराज, रायना, इनकी। क्यों? क्योंकि उस जमाने में अच्छी विकेटों पर आप टेस्ट मैचेस खेलते थे। भारत के दोनों स्पिनर्स हरभजन सिंह और अनिल कुंबले अच्छी विकेटों पे बॉल भी डालते थे और बैट्समैन को ना स्पिन खेलना आता था। बट ये वो बैट्समैन भी थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाते थे। जब जब वक्त मिला, आप डोमेस्टिक क्रिकेट जाते हो, आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो, आप दिलीप ट्रॉफी खेलते हो, उससे क्या होता है, आप जो डोमेस्टिक स्पिनर्स हैं उनको खेलते हो। जितना आप उस टाइम पे डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके स्पिनर खेलते हो या नेट में स्पिनर खेलते थे, आप गेंद को हाथ से पढ़ते हो। कहते हैं ना स्पिनर को आपको हाथ से पढ़ना होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मिचेल सेंटनर का बॉल जो है विद द आर्म अंदर कौन आएगा, कौन सा उनका बॉल हाथ से आपको पता चले कि वो विद द टर्न बाहर जाएगा। अब क्या हो रहा है, आपको ज्यादा दिक्कत टर्निंग ट्रैक्स पे क्या आती है, जो गेंद सीधा आता है, जो अंदर आता है लेफ्ट आर्म स्पिनर का, क्योंकि आप हाथ से पढ़ नहीं पाते हो। अच्छा, हाथ से पढ़ने का, किसी भी चीज को आप करने का अब रवा कैसे होते हो? जब आप उसको बार बार करते हो, आप खेलते हो, अब नेट में स्पिनर खेलते हो। और पहले तो ये होता था ना, नेट में स्पिनर्स बॉल डालते थे। अब क्या हो गया है कि नेट्स में आपने थ्रो डाउन्स लेने शुरू कर दिए हैं और नेट में जो बड़ी चीज आई है प्रैक्टिस के लिए, वो जो साइड आर्म स्टिक लेते हैं बल्लेबाज, उससे क्या होता है आपने देखा होगा, स्टिक से आपको गेंद फेंकी जाती है और आप उससे अपनी बैटिंग पे काम करते हैं। बट स्पिनर को तो स्टिक का कोई काम नहीं है ना। स्टिक ने तो एक पेस पर गेंद फेंकनी है, थ्रो डाउन तो एक पेस पर गेंद आपको फेंकेंगे। जब तक आप हाथ से स्पिनर नेट में नहीं खेलोगे, जनाब आप कैसे इंप्रूव करोगे? और दूसरी बात, क्या यह हकीकत नहीं है कि बीसीसीआई ने कहा था सारे प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे? क्या सारे प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले? नहीं खेले। कहने और करने में बड़ा फर्क हो गया।
रोहित और विराट, मेरा यह मानना है, मैं उस वक्त भी कहा था, उनको दुलीप ट्रॉफी का मैच खेलना चाहिए था। होता क्या है सर, आप अगर एक मैच खेलते हैं, एक तो दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आपका ना वो माइक्रोस्कोप से दूर होते हो आप जाते हैं, उस आबो हवा में जाते हैं, आप अपने दोस्तों के बीच होते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि इतना क्राउड या इतने कैमराज नहीं है। फिर आप सेटल डाउन करते हैं, फिर आप एक तो अपने स्टेट या अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जानते हैं भाई, वो प्लेयर कहते हैं अरे मैं रोहित भाई के साथ खेल रहा हूं, अरे मैं विराट भाई के साथ खेल रहा हूं। दूसरा क्या होता है, आप एसडी टेस्ट का बॉल, आप मैच सिचुएशन है सर, आपकी टांगे चलती हैं, आप 10 ओवर फील्ड करते हो, 30 ओवर फील्ड करते हो, 90 ओवर फील्ड करते हो, फिर आप बैटिंग करते हो, आप डोमेस्टिक जो आपके स्पिनर्स हैं इंडिया में उनको देखते हो, और ऐसे आपकी प्रैक्टिस होती है। शायद उस वक्त लोगों ने इस बात को मजाक में टाल दिया, उन्होंने कहा यार बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनको मैच प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी अच्छी करके आते हैं, नतीजे अच्छे होते हैं। यह भी हकीकत है, मैं चाहूंगा जो मैं कह रहा हूं सब गलत हो, मैं यह भी चाहूंगा कि यहां से रोहित, विराट, ऋषभ, सरफराज, गिल, जायसवाल ऐसी बैटिंग करें कि भारत ये टेस्ट मैच भी जीत जाए और ये सीरीज भी जीत जाए और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीते और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी जीते। लेकिन आप सब ये जानते हैं, फिलहाल कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। इन लोगों ने इससे पहले करिश्मे किए हैं, मिरेकल्स किए हैं, दोबारा कर दे तो सलाम है इनको। बाकी अगर आपको मेरी किसी बात से इत्तेफाक हो, कोई एक बात अच्छी लगी हो और आप कहें हाँ यार ऐसा कर सकते थे, तो प्लीज आप अपना फीडबैक भेजें। पिछले 10 दिन में जो है वो बहुत कुछ बदल गया। जहां एक तरफ पहले जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम छोटी से छोटी टीम से भी हारने लग गई थी, वो अचानक से जो है वो कुछ बड़े नामों को पाकिस्तान टीम से बाहर करने के बाद जो है वो स्पिनर्स के बोलबाले के बाद इंग्लैंड जैसी बेसबॉल खेलने वाली टीम को जो है वो टक्कर दे रही है और उनको समझ नहीं लगने दे रही कि उनने कैसे खेलना है, और उनका बेसबॉल जो है वो कहते हैं कि बढ़ गया है। और दूसरी तरफ इंडिया है कि जो हमेशा अपने होम ग्राउंड में उनको हराना जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन था, और किसी भी टीम के लिए जो है वो इंडिया को टेस्ट मैच में, वैसे तो उनकी ओडीआई और T20 में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन टेस्ट में खासकर उनको होम ग्राउंड में हराना किसी भी बड़ी से बड़ी टीम का भी जो है वो ख्वाब होता था। लेकिन वो ख्वाब जो है वो न्यूजीलैंड ने चकनाचूर कर दिया है, और न्यूजीलैंड ने भारत को पहले टेस्ट में भी जो है वो इब्रान नाशकत से 2-4 किया, और दूसरे टेस्ट मैच में भी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भारत को जो है वो तोड़ रही है, और इंडिया की टीम जो है वो सीरियस क्राइसिस में दूसरा टेस्ट मैच भी हारने में है। और ये काफ़ी अरसा होगा, 2012-13 आई थिंक उसके बाद होगा कि इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से अपने होम ग्राउंड में जो है वो हार रहा है। तो ये इंडिया के लिए जो है वो बहुत जिल्लत अमेज इब्रान ना जो है वो शिकस्त है। और कल इमर्जिंग एशिया कप में भी अफगानिस्तान ए टीम ने जो है वो इंडिया के ए टीम को हरा दिया था। तो इंडिया की क्रिकेट टीम की तरफ से जो है वो अच्छी खबरें नहीं आ रही, और लोग गौतम गंभीर को भी गालियां दे रहे हैं। लोग जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में भी ये कहने लग गए कि इनका कैरियर ख़त्म हो गया, इनका वक्त ख़त्म हो गया, इनका पीक ख़त्म हो गया, इनको जो है वो इंडिया की टीम को अब फ्रेश लोगों की तरफ देखना चाहिए जो कुछ करना चाहें। और ये इतने बड़े नाम हो गए हैं कि इनकी परफॉर्मेंस होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, और डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने की वजह से ही जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं, और उसका हमियाजा इंडियन क्रिकेट टीम को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना, मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।